ये खास करें कि एमएलए अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब जो हर जगह वैक्सीनेशन का इंतज़ाम हो रहा था, तो उन्होंने बोले कि भाई सबसे पहले फेदर टाउन से मैं भी वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट करता हूं बोलकर। यहाँ खासकर 80 से 80% मुसलमानों की आबादी है, तो ऐसे मौके में और ऐसे इलाके से जो उन्होंने शुरुआत कर पाई कि अगर बोले हमारे आदमी अभूत वैक्सीनेशन लेने के वास्ते काई लागी कर रही हैं, लेना है या नहीं लेना, लेना है नहीं लेना, अगर बोलो तो वो वास्ते मस्जिद के सामने और पूरे अवाम में एक जोश पैदा कर को आज यहाँ शुरुआत हो को है। लेकिन शुरुआत के साथ साथ अवाम भी और जोश दिखा को है, तो इससे बहुत खुशी हो रही है। तो ये उम्मीद के साथ कि भाई ये वैक्सीनेशन लेने से, जैसे कि साइंटिस्ट और डॉक्टर बोलते हैं कि भाई ये वैक्सीनेशन ऑलरेडी लगा को रहेगा को बोले, तो कोरोना आने वाले को एक 80% बॉडी के अंदर बूस्ट करता है। कोरोना को रोकने की एक कैपेसिटी रहती है इसके अंदर करके बोल को, जिस तरीके से डॉक्टर बोल रहे हैं, वो उम्मीद के साथ जितने भी आदमी हैं ले रही, ये उम्मीद मैं करता हूँ कि भाई शायद इनको अगर कोरोना भी आया तो 80% ये धक्का देकर भगा सकता है। लोगों में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन था, पर्टिकुलरली मुसलमानों में, कि ये वैक्सीन नहीं लेना है, सिर्फ काढ़े पीने से कोरोना दूर चला जाएगा। इस तरह के जो सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस आ रहे थे, इसके बारे में आप क्या कहें? देखो, हमें वो सब चीज़ों से निकल को बाहर आना। ये चीज़ें सदमें क्या करती हैं, बुखार आ रही है बोल को घर के अंदर 15-15 दिन भग को चेस्ट के अंदर इतना इन्फेक्शन बढ़ को रहता है, जिस जगह इमीडिएट उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर के बेडा नहीं मिलते, वो तरीके से हमारे जाना जा रही है। हमारे कौन सी भी कौम के रहते वो तरीके से जाना जा रही है। जैसा बुखार आती घर को बोलते हैं, बुखार के साथ साथ तो टेस्ट करा लेते हैं, उसके दवाएं भी खा लेते हैं। तो मैं उन लोगों को एक बोलना चाहता हूँ, 400 से 450 रुपये एक एक्सरा, जैसा तुम्हें दवाएं देते हैं, डॉक्टर बोलेंगे नको बोलेंगे, इनकी पर्सनल ख्वाहिश जता को हमने एक एक्सरा होना अगर बोलो 450 रुपये खर्चा करवा लगे बोलो, तो चेस्ट के अंदर कितना इन्फेक्शन है वो मालूम आता। उसके बाद होना तो ना घर में रोको इलाज कराना या हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराना, उसके बाद वो डिसाइड करना। सर, हमने देखा है कि जो चामराजपेट के एमएलए जनाब ज़मीर अहमद खान साहब हैं, तो उनकी टीम में जो अखंडा श्रीनिवास मूर्ति सब जो आते हैं चामराज, पिछले साल से अब कोविड में जो आप काम कर रहे हैं, अवेयरनेस लोगों में किस तरह से आप देख रहे हैं? देखो, चामराजपेट के एमएलए साहब जो ज़मीर अहमद खान साहब हैं, उन्होंने सखावत का समंदर, अल्लाह उनको सखावत का वो जज्बा दिया। हमारे हाथा में लकीरें हैं, उनके हाथा में समंदर सखावत का। तो उनको हमें काम भी एक दूसरे के साथ कंपेयर करने से बेहतर है। कौम को जिस तरीके से उन्होंने खिदमत कर रही है, उस तरीके से हर जो कौमी नुमाइंदा है वो खिदमत, उनमें से कुछ हिस्सा दूसरे भी लीडर्स करवा लेकर को बोला, तो कौम को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। कौम नीच कर को नहीं, हर तबके को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और ये कोरोना के अंदर जो लॉकडाउन होने की वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, उन लोगों को रोज़गारी पहुंचाने में, और जिस जो ज़रूरतमंद है एक टीमा बना को उनके घरान तक सहूलत पहुंचाए कर को बोलो, तो राशन के ज़रिए से या कोई भी मेडिसिन के ज़रिए से, शुगर पेशेंट हैं घर के अंदर दवाएँ नहीं मिल रही, उन लोगों को मदद पहुँचाए कर को बोले, तो शायद मैं समझता हूँ ये कोरोना से भी कौम को बचाने का, आवाम को, पब्लिक को बचाने का अगरचे कर्नाटक की हुकूमत उसके बारे में क्या तो भी कदम उठा कर रखती, तो 10,000 बेड जो लास्ट ईयर डाले थे वो बेच को खा नहीं सकते। उन लोगों को पहला जो आया कोरोना उसके बारे में इल्म नहीं था, दूसरी लहर जो आई उसकी तैयारी नहीं थी, दूसरी लहर के पूरे आदमी चले गए, तीसरी लहर की तैयारी करनी सो भी है। तो उनसे क्या अच्छी उम्मीद रख सकते हैं? 1200 करोड़ तुम्हें बोल रही, 1200, 1200 करोड़ से क्या आने जाना? 10,000 करोड़ के बेड्डा जितना भी जो लास्ट ईयर का तैयार है पूरे के पूरे बेच को खा गए। लेकिन मैं अब बोलना ये चाहता हूँ, हुकूमत से 1200 रंदे 12,000 करोड़ भी बोल रही है, बोला तो खाली बुक्का की हद तक किस ना होगा, आवाम तक पहुँचना नामुमकिन बात। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी कोविड का काम कर रही है वो भाजपा की सरकार कर रही है, जो कांग्रेस है वो वेंटिलेटर में, क्वारंटाइन में चली गई है। तो वो जाहिर दिख रहा है ना, भाजपा की सरकार काम करने की वजह से तो आज चिताएं जलाने के वास्ते लकड़े नहीं मिल रहे हैं। अगरचे हिंदुत्व और हिंदुत्व के नाम पर वोट लेकर आ रहे तो हिंदुओं को मरने नहीं देना था, आज उनकी चिताएं जलाने के वास्ते लकड़े नहीं मिल रही हैं। खबरें से मशाना के अंदर जगह नहीं मिल रही उनको दफन करने के वास्ते। सबसे पहले हॉस्पिटल नहीं ढूंढे, बीजेपी के जो भाजपा सरकार के जो आदमी हैं हॉस्पिटल्स नहीं ढूंढे, बेड कहाँ है वो नहीं ढूंढे, आगे ऑक्सीजन कहाँ है वो नहीं ढूंढे, पहले मशाना के वास्ते जगह ढूंढे सोनो, ठीक है, 2-2, 3-3 टीमा बनाकर। तो इससे क्या उम्मीद रख सका? देखो, ये चीज़ सबसे पहले तेजस्वी सूर्या जो एमपी हैं उनको मालूम था, ये उन लोगों के नामा दबाने के वास्ते हमारे
कौम के जो नौजवान वहाँ काम कर रहे होते उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम डालने की कोशिश करे थे। सुनो, उनको ये नहीं मालूम कि अभी एक MP होने की वजह से क्या उनके पास इतना इल्म नहीं रहता। वो 17 आदमी का नाम लेको जो वहाँ लोग मर रहे थे वो इनके ऊपर डाइवर्ट करता लेकर बोले तो वहाँ के लोकल MLA रंदे, उनके मामू रंदे, या उनका एक PA उनकी रवि, और कम से कम CCB वाले 10 से 12 आदमी का जो नाम ले को हैं उन लोगों के नाम ले लगाते, उन लोगों को छपाने के वास्ते ये 12-17 नाम ले लगाते। तो वैसे गलत काम को भी हमारे येडियुरप्पा जी CM पीठ थपका हमारी BJP हुकूमत की तरफ से हमें मुबारकबाद देती हैं। तेजस्वी सूर्या को बहुत अच्छा काम करे, ऐसे टेम्पो स्कैम पकड़ को दिया कर बोल को, लेकिन गलत फेक न्यूज़ के ऊपर। लेकिन अब सच्चाई की न्यूज़ सच्ची तरीके से कौन कल्प्रिट है, कौन चोर है, उनको पकड़ को CCB पुलिस और हमारे कमिश्नर जो भी पुलिस हायर ऑफिसर हैं उन्हें आइडेंटिफिकेशन करके उनके नाम ले लगा को देखो हैं। उन्हें अब इंतज़ार कर रही पुलिस डिपार्टमेंट क्या करके इंतज़ार कर रही है कि भाई कल या परसों हमना भी एक रिवार्ड देंगे हमारे CM, हमें हकीकत में सच्चा केस पकड़ को ही। सो झूठे केस वाले को शाबाशी देंगे बोला तो हमें हकीकत और सच्चा केस पकड़ को ही। तो इसकी वजह से हमने हुकूमत से हमने एक रिवार्ड मिलता अगर को बोल को हायर ऑफिसर्स इंतजार कर रही। मुझे भी उम्मीद है येडियुरप्पा जी उन लोगों की हायर ऑफिसर्स की पीठ थपथपा को उनको भी एक मुबारकबादी देखो गवर्नमेंट की तरफ से रिवार्ड दे देंगे बोल को एक उम्मीद है। सवाल का जवाब मैं क्लियर कर देता हूँ। ज़मीर अहमद खान साहब 1 करोड़ लोगों के दिलों में बसे हैं। ये जुल्म ज़बरदस्ती हुकूमत के तरफ से नॉमिनेट कर को इनको बसा ले कर को ना ये कर को ऐसे नहीं अपॉइंट कर को ऐसे नहीं, खुद ब खुद आवाम चुन लिए सो। ये वजह क्या, उनके हाथ में सखावत का समंदर है, हमारे हाथ में लकीरें हैं सो, उनके हाथ में समंदर है सखावत का। तो जिस तरीके से उन्होंने सखावत करते हैं तो वो हर कोई वो सखावत का कुछ हिस्सा भी कर ले कर को बोलो तो पूरी आवाम को, कौम को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती, ये मेरा मानना है। और रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, सिद्धरामैया जी और DK शिव कुमार जी, हमारे ज़मीर अहमद खान साहब और बहुत सारे लीडर्स मिल को एक 100 करोड़ का फंड पार्टी से क्या कि निकाल को आवाम की जो भूखे मर रही हैं लॉकडाउन की वजह से उन लोगों तक राहत का काम पहुंचाना अगर बोल को एक शुरुआत करी, ताकि उससे तो भी BJP हुकूमत वालों को शर्म आ को हुकूमत के पैसे से पैकेज अनाउंस कर को वो गौर गरीब तक पहुंचा देकर को बोल को एक शुरुआत करी। एक उम्मीद है आने वाले दिनों में ये हुकूमत तो 1200 करोड़ का पैकेज अनाउंस कर डाली, लेकिन किसे रिलीज़ करी अभी तक नहीं मालूम। अगर चाहे रिलीज़ भी कर डाली तो 200 रुपये के हिसाब से मिलेगा, 6-6.5 करोड़ के हिसाब से। लेकिन खाली स्लम कुछ अनाउंस करे तो भी वो क्या तरीके से उन तक राहत पहुंचाती, या उसके बीच में या डायरेक्ट आवाम को आधार कार्ड के ज़रिए से पहुंचाती, या उसमें भी एजेंट आंगू रखो जैसा हमारे बमनहल्ली के अंदर बेड्डांग के स्कैम के अंदर 700 रुपये MLA को 200 रुपये उससे, इसके अंदर भी किसे कमीशन आ जाती वो नहीं मालूम। सर एक एलिगेशन आप पे ये भी इल्ज़ाम आ रहा है कि जब इलेक्शन आता है तो आप सारे लीडर्स पूरा कर्नाटक घूमते हो, अब जब लोग महामारी से मर रहे हैं तो आप कोई भी पूछने के लिए वहाँ पे नहीं आ रहा, बस फ़ोन भी नहीं उठा रहे। देखो मुझे दूसरे के बारे में उतने इल्म नहीं, और दूसरे के बारे में मैं बोलने जाऊँ तो कम से कम सबकी नज़र में मैं खटकने लगूँगा। हमारे जैसा अखंडा श्रीनिवास मूर्ति हैं जो हमारे लीडर भी जैसे ज़मीर अहमद खान साहब हैं, इनके बारे में बोलो, उनकी खिदमत दिन के 18 घंटे के अंदर कौन सा टाइम कौन सा घंटा कहाँ थे, किसकी खिदमत में थे, क्या कर रहे थे, किसे राहत पहुँचाए, इसके बारे में बोलो। इंशाल्लाह तुम्हारा लिस्ट के साथ नाम के साथ नहीं। आप बेंगलुरु का एक प्लान बता सकते हैं, जितना माइनॉरिटी एरियाज हैं आप इस तरह का जो आप ड्राइव कर रहे हो वैक्सीनेशन का, क्या आप हर मोहल्ले में इस तरह जाके कंप्लीट वैक्सीनेट कुछ अपने टारगेट बनाए कि इतने महीने में इसको हमें कंप्लीट करना है, BBMP के साथ या खुद अपनी तरफ से ज़ाती तरफ से दोनों? देखो इसके बारे में मुझे नहीं मालूम कि भाई कौन से एरिया में करते हैं, कि अगर बोला हर एक उनका एरिया का उन्होंने MLA हैं, हर जगह स्लम है, कर्नाटक के हर कोने कोने में स्लम है, उनके MLA उनके एरिया के अंदर करना। ऐसा मैं एक सोशल वर्कर बनकर जाकर मैं दूसरों के एरिया के अंदर मैं कदम रखूँगा तो मुझे मायने नहीं देते। तो इस वास्ते शुरुआत हमारे ज़मीर अहमद खान साहब के इलाके से स्टार्ट हुआ, उनके साथ BK अल्ताफ़ खान साहब भी मिलकर काम कर रहे हैं दिन रात। तो उसी हिसाब से उन्हीं का बड़े भाई मानते हैं अखंडा श्रीनिवास मूर्ति ज़मीर अहमद खान साहब को। तो वहाँ से उन्होंने भी बोला कि भाई सिनाना तू भी एक काम कर, तो इमीडिएट सिनाना बोला हाँ मैं शुरुआत में फेजर टाउन से करता हूँ ना बोल के बोलने से तो आज यहाँ का शुरुआत हुई है। तो मेरे इलम में दो इलाके का है, जिस तरीके से काम हो रहा है जो होना ये 2 एरिया के हिसाब से 2 MLA के हिसाब से मैं तुम्हें बोल सकता हूँ, लेकिन दूसरों के बारे में बोलना गलत हो। सर पब्लिक के लिए एक आप अपील कीजिए वैक्सीनेशन के बारे में। मैं पब्लिक से पूरे 6.5 करोड़ आदमियों से मैं गुजारिश करता हूँ, हर कौम के ये वैक्सीनेशन लेने से
कोरोना अगरचे आ भी गया तो 80% जिस्म के अंदर ये क़ुव्वत रहती है कि भाई फाइट कर को कोरोना को दूर कर सकता है। जैसे कि हमें सुन रही साइंटिस्टान से सुन रही, डॉक्टरां से सुन रही, तो इस वास्ते मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई हर आदमी घर से बाहर निकलकर ये वैक्सीनेशन लेने के वास्ते तैयार रहो और वैक्सीनेशन ले लो। और आजू बाजू वाले अगर से नहीं लेके हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको लेकर आकर ये वैक्सीनेशन